हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता गांधी की व्याख्या। बच्चों, इस कविता में कवि ने गांधी जी का जिक्र किया है। आपको पता है कि गांधी जी ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाई, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, है ना। तो यहाँ पर कवि को भी ऐसा लगता है कि कवि जो है वो गांधी जी की बात ही बोलता है। देखो, देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ कि मैं यानी जो कवि है वो देश में कहीं भी जाता है तो उसको एक आह्वान सुनाई देता है, एक पुकार सुनाई देती है। जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ। क्या आवाज है वो कि जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाना होगा। जड़ता मतलब जो लोग स्थिर हो चुके हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों को जगाने के लिए एक भूकंप की आवश्यकता है। गुप्त अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। और उसको लगता है कि जो अज्ञानता के अंधेरे में लोग खो गए हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए फिर से मशाल जलानी होगी। पूरे पहाड़ को हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। और उसको ऐसा लगता है कि वो जो आह्वान है वो कह रहा है कि पूरा का पूरा पहाड़ जैसे हनुमान जी ने अपने हाथ पर उठा लिया था, वैसे ही पूरे के पूरे पहाड़ को अपनी हथेली पर उठाकर गर्जना करो। कोई तूफान उठाने को कवि गरजो गरजो गरजो, कि हे कवि तुम कोई भी तूफान लाने के लिए गर्जना करो गर्जना करो गर्जना करो। ऐसा आह्वान कवि को चारों ओर सुनाई देता है। सोचता हूँ मैं कब गरजा था। फिर कवि को लगता है कि मैं कब गरजा, यानी कि मैंने कब आवाज उठाई। जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वह असल में गांधी का था। अब कवि ने गर्जना की। कवि की गर्जना करने का मतलब क्या हुआ कि कवि ने कविताओं में वो स्वर भरे, वो आवाज भरी, यानी कि कवि ने ऐसी कविताएं लिखी वो गर्जना का कार्य करती थी, लोगों को जगाने का कार्य करती थी। पर वो गर्जनाएं क्या थी, वह असल में गांधी का था। वो आवाज जो थी, वो जो कविताओं में उसने रची, वो गांधी की थी। उस आंधी का था जिसने हमें जन्म दिया था, कि वो आवाज, वो तूफान उस आंधी की थी जिसने हमें जन्म दिया, यानी कि महात्मा गांधी ने। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। और उस समय हमें केवल गांधी का तूफान दिखाई देता था, यानी कि गांधी जी जिस तूफान को, जिस आंदोलन को पैदा कर देते थे, हमें वो दिखाई देता था, गांधी जी नहीं दिखाई देते थे। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे, क्योंकि हर तूफान और हर गर्जना के पीछे गांधी जी होते थे, यानी कि हर आह्वान और हर आंदोलन के पीछे गांधी जी थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल देख वे हंसते थे। और सच बात यह है कि गांधी जी जब तूफान लाते थे, जब गर्जना करते थे, तो उस तूफान में, उस गर्जना में, यानी उस आंदोलन में जब लाखों लोग शामिल हो जाते थे तो उसे देखकर वो बहुत ही खुश होते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है। और जब तूफान उठता है ना, तो हमें बहुत नारे नहीं लगाने होते। धीरे 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 जो मंदी आवाज है, यानी कि जो धीरे, जो धीमी आवाज है, बारीक आवाज है, जो दिल तक पहुंचती है, लोगों की आत्मा तक पहुंचती है, उससे पैदा होता है। वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है। और वो आवाज क्या है, जैसे मोम का दिया अकेले में जलता रहता है, वैसे ही धीरे धीरे जलती है। और बाज नहीं, कबूतर की चाल से चलती है। और वो आवाज बाज की तरह एकदम से उड़ान नहीं लेती, कबूतर की चाल से धीरे धीरे चलती है। यानी कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो कभी एकदम नहीं उठता, वो धीरे 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 बड़ा होता है। गांधी तूफान के पिता और बाजों की आवाज, बाजों के भी बाज थे। और इस प्रकार से जो गांधी थे वो कौन थे, तूफान के पिता थे, यानी कि सभी आंदोलनों को जन्म देने वाले थे। बाजों के भी बाज थे, यानी कि जो लोग एकदम से फुफकारते हैं, तेज गर्जनाएं करते हैं, उनसे कहीं आगे थे, बहुत बड़े थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे, क्योंकि वे शांत स्वर में, मंद स्वर में अपनी आवाज को, मतलब अपनी आवाज उठाते थे, यानी कि धीरे धीरे जो निम्न लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ते थे। थैंक यू।